बेटा आपने इस बच्ची और आंटी को देखा है? पापा आप? अन्नू तू यहाँ पे क्या कर रही है? पापा आप तो जंग में शहीद हो गए थे, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या बेटा मैं शहीद हो गया था? ये किसने बोला तेरे को? कहीं आप मेरे पापा के हमशक्ल तो नहीं हो? बेटा तू अपने पापा को पहचानने में इनकार कर रही है। अरे अन्नू बेटा मैं ही तेरे पापा हूँ और तू अपने पापा को पहचान नहीं रही बेटा। नहीं आप मेरे पापा नहीं हो सकते, मेरे पापा तो जंग में शहीद हो गए थे, मैं कैसे मानूं आप मेरे पापा हो? अरे बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारा पापा नहीं होता तो मुझे नाम कैसे पता होता तुम्हारा? देखो मेरे फोन में तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की फोटो भी है। और एक बात बताओ, तुम्हें ये किसने बोला कि मैं शहीद हो गया? मेरे को ये सब मम्मी ने बोला और उन्होंने मेरे को टीवी में न्यूज़ भी दिखाई थी जिनमें बहुत सारे फौजी शहीद हो गए थे और मम्मी ने बोला कि तेरे पापा भी शहीद हो गए। अच्छा तो ये सब तेरी मम्मी ने तेरे को बोला है? तेरी मम्मी ने ऐसा किया क्यों है? और हाँ तू यहाँ पे दुकान लगा के क्यों बैठी है? और तेरी मम्मी कहाँ पे है? ये दुकान मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मम्मी ने मेरे को 1 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया था और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। मैं अब ये दुकान का सामान बेच बेच के ही खाना खाती हूँ और जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर भी बेच दिया। क्या अदिति ने इतना सब कर दिया तेरे संग? उसको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि इतनी छोटी सी है ये लड़की, इसके संग इतना अत्याचार कर रही है वो? वैसे बेटा एक बात बता, तेरे को कैसे पता लगा कि तेरी मम्मी ने वो घर बेच दिया? पापा एक दिन ना मेरे को ना मम्मी की बहुत याद आ रही थी तो मैं घर पे गई थी मम्मी से मिलने और वहाँ पे मेरे को कोई और मिला और उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी ने तो ये घर बेच दिया। मैं भी बेटा घर पे गया था पर वहाँ पे ताला लग रहा है और तेरी मम्मी का फ़ोन करा पर तेरी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। वहाँ पे पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसी बोले यहाँ पे तो ये रहते ही नहीं है। और पता है जब भी मैं फ़ोटो लेके इधर उधर घूम रहा था कि बच्चे मेरे मिल जाए, मेरी बीवी मिल जाए, बेटा वो तो मुझे तू दिख गई इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ गई, वरना मैं फ़ोटो ले लेके घूम रहा था, मैं बिल्कुल टूट गया था। पर हाँ तेरी माँ को मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, उसने तेरे संग भी गलत किया और मेरे साथ भी गलत किया। पापा मम्मी को ना कुछ मत कहना, मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी मेरे से मिलते आती रहती है और ना ये दुकान में मम्मी ने लगवाई है कर कभी कभी पैसे भी दे जाती है। बेटा अगर तेरी मम्मी अच्छी होती ना तो तेरे को ये रोड पे दुकान लगा के नहीं बैठना होता, ठीक है? और तेरे को घर से बाहर नहीं भगाती और घर नहीं बेचती। और तुझे पता है ये सब तेरी माँ का अच्छे बनने का नाटक है कि तू उसको बद्दुआ ना दे, ठीक है? क्या पापा आप सही कह रहे हो? बेटा तू खुद सोचना कि तेरी माँ ने ये तेरे को ये बोल दिया कि तेरे पापा शहीद हो गए, पर मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ ना। तेरी माँ ने तेरी भी जिंदगी खराब करी और मेरी भी कर दी साथ में। तेरी माँ ने सिर्फ अपना फायदा देखा, ना तेरा फायदा देखा ना मेरा। और हाँ तेरी माँ ने बिल्कुल गलत किया है। हाँ पापा मम्मी तो बहुत गंदी निकली, उन्होंने मेरे से इतना बड़ा सच छुपाया। पापा 2 दिन पहले ना मम्मी मेरे से मिलके गई थी और ना मम्मी कह रही थी कि आज मैं तेरे से मिलने आऊंगी तो ना आपने यहीं कहीं छुप जाओ, फिर आप सारा तमाशा देख लेना। ठीक है बेटा, और अपनी माँ को बिल्कुल मत बताइए कि यहाँ पे मैं आया था, ठीक है? मैं अपने आप ही बताता हूँ फिर तेरी माँ को। अच्छा तो ये है इसका नया पति। हाँ हाँ अमीर दिख रहा है, जब ही इसके पास चली गई इसकी सारी अमीरी अब मैं निकालता हूँ। हाय अन्नू बेटा, कैसे हो आप? हाय मम्मी। बेटा मैंने आपको कितनी बारी बोला है मेरे को ऐसे सबके सामने मम्मी मत बोला करो, आपको मेरे को दीदी बोलना है। ये लो, ये देखो मैं आपके लिए कितने सारे पैसे लेकर आई हूँ। थैंक यू मम्मी, इतने सारे पैसे। अरे यार अन्नू बेटा, आपको अभी तो मैंने समझाया है, ऐसे सबके सामने मेरे को मम्मी मत बोलो, ये आपका और मेरा सीक्रेट है, आपको पता है ना? दीदी बोलो मेरे को। अगर यहाँ पे कोई सुन लेगा तो सोचेगा मम्मी ने अपनी बच्ची को ऐसे रोड पे क्यों छोड़ दिया। ठीक है दीदी। गुड गर्ल। अच्छा अब ना मैं चलती हूँ, मैं ना फिर आऊंगी 2 दिन बाद, ठीक है? ये जो मैंने पैसे दिए ना दुकान का और सामान ले आना। ठीक है दीदी। बाय। इतनी भी जल्दी कहाँ है जाने की? हमसे तो मिलके चली जा। तुम जिंदा हो, तुम शहीद नहीं हुए? बंद करे अपनी ड्रामेबाजी, ठीक है? बच्ची का तो बेवकूफ बना दिया पर मेरा नहीं बना पाएगी, एक फौजी हूँ। शर्म नहीं आई तुझे? जीते जी अपने पति को मार दिया और बच्ची को बिल्कुल अनाथ कर दिया और रोड पर छोड़ दिया। अरे तूने अपनी ऐशो आराम के लिए अपनी बच्ची को रोड पर छोड़ दिया। अदिति तुम्हारा पति तो जिंदा है और तुमने बोला ये शहीद हो गया। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला,
इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे? मतलब भाई साहब आपको भी सच्चाई नहीं पता? अच्छा, अब पता लग गया इसका खेल। और तेरे को तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा, ऐसे केस में फंसाऊंगा तेरे को कि तेरी जमानत नहीं होगी बिल्कुल भी। तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे बोला अदिति। तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है और तुमने जीते जी अपने पति को मार दिया, वो भी सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। इतनी बड़ी झूठी औरत के साथ ना मुझे नहीं रहना। और तुमने ना अपनी बच्ची की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी। भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप जीवित हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इसके जीवन में नहीं आता। इसने तो मेरे से झूठ बोला कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तुम मेरा सहारा बन जाओ। तो मैंने सोचा अकेली बच्ची है देखो और माँ है, तो मैंने सोचा इनका सहारा बन जाता हूँ। लेकिन इस औरत ने बहुत गलत किया। हो सके तो भाई साहब मुझे माफ़ कर देना। मुझे सच में सच्चाई बिल्कुल नहीं पता थी। और अब मैं चलता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना है। प्रिंस मेरी बात सुनो, तुम तो मेरी बात सुनो प्रिंस। मैं जानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना, वो लड़का बहुत अमीर था, मेरे को पैसों को देख के लालच आ गई थी, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। और मैंने ये सब सोचा ही नहीं कि उसका अंजाम क्या होगा। प्लीज़ प्रिंस मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, माफ़ी मिलेगी, पर थाने में। चल तू मेरे साथ। अन्नू बेटा, तू सामान पैक करके यहीं पे मिल, और तेरे पापा अभी आ रहे हैं इस गंदी माँ को सजा दिलवा के। प्रिंस प्लीज़ प्रिंस, मेरे को जेल नहीं जाना प्लीज़। पापा उन गंदी मम्मी को जेल में डलवा दिया। हाँ बेटा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा दी। अब तू चल यहाँ से। पापा पर ये सामान और पैसे। बेटा ये सामान और पैसे, बेटा इधर आओ। हाँ अंकल, आई अभी। हाँ अंकल। बेटा ये सारा सामान आप रख लो, आपके कुछ काम आएगा। और ये लो पैसे भी। थैंक यू अंकल। चलो अन्नू बेटा, आ जाओ।